नमस्कार। चलिए आज चलते हैं उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक गलियों में और जानते हैं एक ऐसे त्योहार के बारे में जो सिर्फ एक जश्न नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। हम बात करने वाले हैं संकल्प मेले की, एक ऐसा मेला जो एक सदियों पुराने वचन की कहानी सुनाता है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा पुराना त्योहार हो सकता है जो एक पूरे के पूरे समाज की, अपने आसपास के माहौल, अपनी नदी, अपने पेड़ों के लिए ली गई एक शपथ, एक वचन का प्रतीक हो? जी हाँ, इसी सवाल का जवाब है संकल्प मेला। ये मेला प्रयागराज में हर साल मानसून के ठीक बाद लगता है और इस मेले की जो जान है ना, वो है संकल्प शब्द। देखिए, संकल्प का मतलब सिर्फ एक वादा नहीं होता, ये एक तरह का दृढ़ निश्चय है, एक आध्यात्मिक और सामाजिक वचन जिसे पूरा समाज एक साथ मिलकर दोहराता है। और किसके लिए? अपनी नदी को बचाने के लिए और अपनी खुद की भलाई के लिए। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले इस त्योहार से जान पहचान करेंगे, फिर इसकी कहानियों और इतिहास की दुनिया में चलेंगे। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ कौन कौन से रीति रिवाज होते हैं, और हाँ, आज के ज़माने में इसका क्या असर है ये भी समझेंगे। और आखिर में एग्जाम्स के लिए जो जरूरी बातें हैं उन पर भी एक नजर डालेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। आखिर ये संकल्प मेला है क्या? इसकी असली पहचान क्या है? देखिए, प्रयागराज के लिए संकल्प मेला सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये वहाँ के कल्चर और अध्यात्म की, कह सकते हैं कि एक नींव का पत्थर है। ये कोई आजकल में शुरू हुआ मेला नहीं है, बल्कि सदियों से चली आ रही एक परंपरा है जिसकी जड़ें उस मिट्टी में बहुत गहरी हैं। अच्छा, तो अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं और इसकी जड़ों को टटोलते हैं, इसकी कहानियां, इसका इतिहास क्या कहता है। क्योंकि अगर ये समझना है कि ये पवित्र वचन आया कहां से, तो इस त्योहार की आत्मा को समझना आसान हो जाएगा। एक किताब है प्रयाग क्रॉनिकल्स, उसमें एक लाइन है जो इस मेले की पूरी भावना को मानो एक लाइन में समेट देती है। लिखा है, लोगों की मिलीजुली इच्छा शक्ति से एक वचन बना जिसे हर साल बरगद की छांव तले दोहराया जाता है। साफ है ना? ये त्योहार पूरी तरह से कम्युनिटी की एकता और उनके पक्के इरादे पर टिका है। और जानते हैं, इस मेले का सफर भी इसकी कहानी जैसा ही मजेदार है। शुरू में तो ये एक लोक कथा थी कि कैसे गांव वालों ने अपनी नदी को सूखे से बचाने के लिए एक कसम खाई थी। फिर 16वीं सदी आई, तब वहां के राजा महाराजाओं ने इसे बाकायदा मान्यता दे दी। 19वीं सदी आते आते ये एक बड़ा तीर्थ बन गया, और आज तो ये एक सरकारी तौर पर मान्यता प्राप्त सांस्कृतिक विरासत कार्यक्रम है। तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब वापस आज के समय में लौटते हैं और देखते हैं कि आजकल संकल्प मेला मनाया कैसे जाता है। इस त्योहार का जो सबसे खास हिस्सा है वो है उस पुराने वचन को फिर से दोहराना, और ये 4 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले सुबह सुबह सूरज उगने से भी पहले सारे लोग नदी किनारे जमा होते हैं। फिर नदी को थैंक यू बोलने के लिए उसे पवित्र जल चढ़ाते हैं। इसके बाद वो पल आता है जब सब एक साथ मिलकर संकल्प को दोहराते हैं, और आखिर में सबको प्रसाद मिलता है। यही जो सबका साथ मिलकर करना है ना, वही इस त्योहार की असली जान है। पर रुकिए, संकल्प मेला सिर्फ पूजा पाठ और रस्मों तक ही नहीं है। अरे, ये तो जिंदगी का जश्न है। यहाँ आपको लोक संगीत और नाच गाना देखने को मिलेगा। हाथ से बनी चीजों के बाजार सजेंगे, बड़े बड़े भंडारे होते हैं जहाँ सब साथ खाते हैं, पुरानी कथाएं सुनाई जाती हैं, और हाँ, सजी धजी झांकियों वाले जुलूस भी निकलते हैं। मतलब पूरा माहौल ही अलग होता है। चलिए अब ये समझते हैं कि इस पुराने वचन का, इस पुरानी परंपरा का आज के मॉडर्न जमाने में क्या असर है। ये कैसे एक आज का इवेंट बन गया है, और इसका जो महत्व है वो भी समय के साथ बदला है, और ये बड़ा दिलचस्प है। देखिए, पहले इसका महत्व क्या था? आध्यात्मिक एकता, समाज को जोड़ना और खेती-बाड़ी के लिए आशीर्वाद मांगना। लेकिन आज ये एक बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है, कारीगरों की कमाई का जरिया है, और सबसे बड़ी बात, ये पर्यावरण को लेकर जागरूकता फैलाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। ये दिखाता है कि कैसे एक पुरानी परंपरा आज के जमाने के लिए भी कितनी जरूरी हो सकती है। और अगर पैसों की बात करें तो इसका आर्थिक असर भी कोई छोटा मोटा नहीं है। अंदाजा लगाइए, सिर्फ टूरिज्म से ही करीब 5 करोड़ रुपए की आमदनी होती है। हाथ से बनी चीजों की बिक्री से 2 करोड़ रुपए आते हैं, और तो और 10,000 से भी ज्यादा लोगों को काम मिलता है। तो ये आंकड़े साफ साफ बताते हैं कि ये मेला अर्थव्यवस्था के लिए कितना जरूरी है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर। यह हिस्सा खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं।
यहां हम सारी जरूरी जानकारी को एक जगह पर समेटकर देखेंगे। सबसे पहले जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 2 लाख से भी ज्यादा, जी हां, हर साल औसतन इतने लोग इस मेले में आते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा और महत्वपूर्ण आयोजन है। और ये रही सारी जानकारी एक नजर में। नाम संकल्प मेला, जगह प्रयागराज उत्तर प्रदेश, समय मॉनसून के बाद यानी अक्टूबर-नवंबर के आसपास। सबसे जरूरी रस्म वचन को दोहराना, और इसका मेन आइडिया या थीम क्या है? वो है सामुदायिक संकल्प और पर्यावरण की रक्षा। बस ये कुछ बातें हैं जिन्हें याद रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज की इस चर्चा को एक गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब हमारी पुरानी परंपराएं इतने बड़े बड़े इवेंट्स बन जाती हैं, तो ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि हम उनकी मॉडर्न ज़रूरतों को तो पूरा करें, लेकिन उस त्योहार की जो असली आत्मा है, जो उसकी पवित्रता है, उसे खोने ना दें? ये सोचने वाली बात है।